चलिए देखते हैं, यहाँ है ग्रहों के गति संबंधी केपलर के नियम। तो हम जान चुके हैं कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। किस तरह से लगाते हैं, किस मार्ग में लगाते हैं, कितनी दूरी पर लगाते हैं, ये सारा नियम किसने दिया, केपलर ने। और वो भी टाइको ब्रेह के रिकॉर्ड के हिसाब से। कल हम टाइको ब्रेह के बारे में पढ़े थे ना, कि खुली आंखों से हमेशा रात में वो आसमान को देखता रहता था, तारे नक्षत्रों ग्रहों की सारी की स्थिति को नोट करता जाता था, और वो सारा वो स्टडी किया कौन, केपलर। और स्टडी करने के बाद एक नियम बनाया, उस नियम से ग्रह क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो उसका जो पहला नियम है उसको देखते हैं। इसे प्रथम नियम भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ, और कक्षा का नियम भी कहते हैं, लॉज ऑफ ऑर्बिट्स है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कक्षा की बात करता है ना। जिस मार्ग में ये घूम रहा है ना, वो ग्रह की क्या कहलाती है, कक्षा। जैसे स्कूल में आप जाते हो, जिस कक्षा माने जहाँ पर आप बैठते हो, पढ़ते लिखते हो, उसका क्या नाम दिया गया, कक्षा। आपका स्थान वही है कि भैया यहीं पढ़ो, यहाँ वहाँ बैठते हो तो डांट भी मिल जाती है। ठीक, तो इसको भी डांट मिल जाते हैं, तुम अपने कक्षा में रहो, इधर उधर ना जाना, नहीं भिड़ जाओगे, क्योंकि दूसरी कक्षा में कोई और है। ठीक, हर सब ग्रहों की क्या है, कक्षा है, ऑर्बिट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सभी ग्रह, पी का मतलब प्लैनेट है, और यस का मतलब क्या है, सूर्य है। ठीक है, सन है। तो यहाँ सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिसके एक नाभि पर सूर्य होता है। हाँ, आप लोग बोलिए, तो पहले इसका नाम लेना, जहाँ हाथ रखूँ वहाँ से बोलना। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिसके एक नाभि पर सूर्य रहता है। ठीक है, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए एलिप्टिकल पाथ, वे हाँ elliptical path at which sun is located at a loci या फोकाई, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों। ठीक है, ऐसे क्लियर हो गया। इसके बाद हम दूसरा नियम बोलते हैं, द्वितीय नियम, और इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल का नियम, और इसको बोलेंगे लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, अब ये क्या कहता है, सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा, थोड़ा इसमें कवर कर देता हूँ, ये समझ लेना। यहाँ पर समय अंतराल, इसमें भी डेल्टा टी है और ये भी डेल्टा टी है ना। दोनों सब बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करते हैं, ये हमको बताना है। तो पहले इसका नाम ले लेते हैं। सूर्य से, यहाँ मान लो ग्रह है, यहाँ पर क्या है, ग्रह। ठीक है, सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, ऐसे बोलना है। तो बोलो, तो सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा, फिर इसको बोलना है समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके बाद हम तृतीय नियम की बात करते हैं, इसको आवर्तकाल का नियम भी कहते हैं, और ये लॉ ऑफ पीरियड्स कहलाता है। अच्छा, एक बार इसको आप लोग से नहीं बुलवाया ना, एक बार आप लोग बोलो तो क्या है, सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा, फिर यहाँ पर हाँ समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। अब तृतीय नियम है, इसको हम बोलते हैं आवर्तकाल का नियम, लॉ ऑफ पीरियड्स। तो पहले आवर्तकाल क्या होता है, कोई भी वस्तु यदि घूम रही है तो एक चक्कर जितना समय में पूरा कर लेती है, वो उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो ऐसे ही ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जब एक चक्कर वो पूरा कर लेते हैं तो उसका वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल। ठीक है, टाइम पीरियड। तो इसके हिसाब से इसकी भाषा बनाना है। आवर्तकाल का, किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग क्या है, ये किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, ग्रह और सूर्य के बीच की औसत दूरी, सूर्य के बीच की औसत दूरी के, फिर इसका नाम लेना, घन के समानुपाती होता है। अब जहाँ जहाँ हाथ रखूँ वहाँ अपने मन से परिभाषा नहीं बनाना है, इसको देखना है, बनाना। इसका नाम लो
हाँ, किसी ग्रह के आवर्त काल का वर्ग, फिर इसका आर का मतलब ग्रह से सूर्य के बीच की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। ठीक है। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज डिस्टेंस क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ठीक है।